भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे सलामी युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार फिर से अपना वही धमाकेदार शो दिखा रहे हैं। आप सब उनको टीवी या सोशल मीडिया पर इतना नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आप सभी को बता दें दोस्तों कि हाल ही में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में कहर ढा दिया है, क्योंकि रनों की बरसात कर दी है। जहां आप सभी को बता दें कि वो ट्रॉफी में अभी तक 754 रन बना चुके हैं, जहां पर वह एक बार दोहरा शतक जड़ चुके हैं और 150 यानी कि 150 से ज्यादा 3 बार रन बना चुके हैं। ये सचमुच अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। हाल ही में कुछ और इनके रिकॉर्ड की अपडेट्स हमने आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कराई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। लेकिन आज हमारे क्रिकेट किस्से के इस एपिसोड 2 में हम बात करेंगे पृथ्वी शॉ की उस अनसुनी कहानी के बारे में, जब ये खुद कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रोए थे। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन पृथ्वी शॉ ने किस प्रकार से उस उतार चढ़ाव का सामना किया, ये अपने आप में ही एक अनूठी कहानी है। जब इनका साथ देने के लिए कोई नहीं था, तो एक समय पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इनके कंधे पर हाथ रखा था। यूं ही नहीं दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। आपको जो आगे हम अपनी रिपोर्ट बताएंगे उसमें आप जान जाएंगे कि सचिन तेंदुलकर ने किस प्रकार से मदद की थी पृथ्वी शॉ की, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम किया था वो खुद पृथ्वी शॉ ने किया था। अपने ऊपर आप मेहनत करते हैं तो आपको फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन आपको काम करते रहना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, लगन, परिश्रम और मेहनत के साथ अगर आप लगे पड़े हैं दिन रात, तो एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं था दोस्तों जब पृथ्वी शॉ टीम इंडिया के साथ जुड़े। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे में आपने देखा होगा, पिछले जो कुछ मुकाबले हुए थे उनमें पृथ्वी शॉ का वो सुपरहिट शो नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से सभी काफी नाराज हो गए। अब वो नाराजगी साफ दिख रही थी। पृथ्वी शॉ लगातार 0 पर आउट हो रहे थे और 10 रन से कम ही बना पा रहे थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया भी काफी निराश हो गई थी, क्योंकि एज अ ओपनर पृथ्वी शॉ को मौका मिला था, क्योंकि रोहित शर्मा तब टीम के साथ नहीं जुड़े थे। लेकिन अब देखा जाए तो केएल राहुल, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इतने सारे ओपनर हो गए टीम इंडिया के पास, अब ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन पृथ्वी शॉ ने शायद वो मौका गवा दिया। लेकिन एक बार फिर से पृथ्वी शॉ अपना पावर हिटिंग शो दिखा रहे हैं, जहां पर चौके छक्के की बरसात कर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में। इसी के साथ दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक बार जब उनका फॉर्म वापिस आ रहा है, तो आईपीएल 2021 यानी कि 14वां सीजन भी नजदीक आ रहा है, और ये बात भी कंफर्म है कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से उनको मौका मिलना ही मिलना है। तो वहां पर अपना दमखम दिखा के एक बार फिर से टीम इंडिया में वापसी करने का अच्छा मौका होगा। लेकिन पृथ्वी शॉ की इस अनसुनी कहानी को जरा आप सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ आप हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसके सपने कभी आपने देखे होंगे। तो पृथ्वी शॉ की इस अनसुनी कहानी के बारे में आगे देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने एक ऐसी अनसुनी दास्तां बताई है जो सचमुच काफ़ी दर्द भरी और मोटिवेशनल है। बता दें दोस्तों, पृथ्वी शॉ ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम से ड्रॉप होने पर बात करते हुए कहा कि पहले टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद मुझे लगा कि मुझे टीम से बाहर कर दिया गया है। मैं इससे बहुत परेशान था, क्योंकि जब मैं टीम से बाहर हुआ तो मुझे लगा कि मेरे पास अब कोई काम ही नहीं, मैं तो काफ़ी बेकार इंसान हूँ। वो कहने लगे कि अब मुझे अपनी कमर कसनी होगी। वैसे भी कहावत है कि मेहनत टैलेंट को भी हरा सकती है। उन्होंने कहा कि जब मैं ड्रॉप हुआ तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन था, क्योंकि टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन जब ड्रॉप हुआ तो वो एक दिन था जिसने मेरी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहने लगे कि मैं अपने कमरे में गया, कमरे को लॉक किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मुझे इसका जवाब तलाशना था कि मुझसे वो गलती हुई कहाँ। लेकिन पृथ्वी शॉ अपने उस सवाल के जवाब को ढूंढते रहे। यहीं पर दोस्तों कुछ लोग मात खा जाते हैं। जब वो किसी चीज़ में असफल होते हैं यानी कि अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसको पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में लिया। उन्होंने सोचा कि मुझसे कहाँ गलती हुई है जिसकी वजह से मैं टीम इंडिया से बाहर हो गया। तो दोस्तों आगे बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं हार मानने वालों में से तो नहीं हूँ। मैं विरार का लड़का हूँ, मैं गलियों से आया हूँ। मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे वापसी ज़रूर करनी है। मैंने हमेशा टीम को खुद से ऊपर रखा है, चाहे वो फिर क्लब की बात हो, मुंबई हो या फिर इंडिया। मैं ऑस्ट्रेलिया जैसी स्थिति में पहले कभी नहीं रहा। मैंने खुद में सुधार लाने के लिए नेट्स पर काफ़ी मेहनत की। एक दिन नहीं बल्कि लगातार मैं प्रैक्टिस करता रहा। उन्होंने आगे कहा कि जब आप टीम से बाहर हो जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा दबाव रहता है कि आपको अच्छा प्रदर्शन कर वापसी करनी होती है। वो कहते हैं कि मैं रन बनाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मैं बड़े स्कोर करना चाहता हूँ, अब मैं रनों का भूखा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान मुझे पीठ में दर्द हो रहा था। हमारे फिजियो ने मुझे ड्रेसिंग रूम में लौटने को कहा, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया।
मैंने कहा कि फिर उन्होंने मुझे दवाई दी और लगातार बल्लेबाजी मैं करता रहा, जिसका नतीजा ये था कि उस दिन अगर मेरे कदम पीछे होते तो टीम भी पीछे हो जाती। लेकिन दोस्तों, ऐसे में पृथ्वी शॉ की इस दर्द भरी कहानी में एंट्री होती है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको जिक्र किया था शुरुआत में ही कि सचिन तेंदुलकर की बड़ी मदद के साथ ही पृथ्वी शॉ ने अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ी परिवर्तन लाया था। बता दें दोस्तों, पृथ्वी शॉ ने यह भी बताया अपनी इस दास्ता के दौरान कि भारत आने के बाद वह सचिन तेंदुलकर से मिले। उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद काफ़ी निराश था। मेरे चेहरे पर साफ झलक रहा था। मेरे पास कई कॉल्स आ रही थी। मैं सोशल मीडिया हैंडल से परेशान हो चुका था क्योंकि कई सारे लोग मुझे टीम इंडिया की ओपनिंग की खराब शुरुआत की लेकर कई सारे प्रकार से दबाव बना रहे थे। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं था कि किसी से बात कर सकूं। भारत आने के बाद मैं सचिन तेंदुलकर सर से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, बस हो सके तो शरीर के पास खेलो, यानी कि जो शरीर के पास गेंद आती है उसका सामना करो और डट के मैदान पर खड़े रहो। जो दूर से जा रही है उन्हें जाने दीजिए। टेस्ट क्रिकेट क्या है, आप नहीं समझे क्या? टेस्ट क्रिकेट में आप जितनी गेंद खेल सकते हैं खेलिए, लेकिन ऐसे में जो आपके शरीर के पास गेंद आ रही है, आपकी विकेट तक गेंद आ रही है, कम से कम उनको तो अच्छे से डिफेंड करिए। दूर की गेंद की तो बात ही अलग है। तो सचिन तेंदुलकर के इस सुझाव से पृथ्वी शॉ ने अपने आप में काफ़ी परिवर्तन लाने की कोशिश की। अब पृथ्वी शॉ इस मुकाम के लिए तैयार है कि उन्हें दूसरा मौका अगर मिलता है, जिसके लिए शायद उन्हें अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी सारे ओपनर्स पहले से ही मौजूद हैं। यहाँ तक कि हाल ही में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 सीरीज़ में भी साफ हो चुका है कि शिखर धवन को जब ही मौका मिलेगा जब कोई रोहित या KL राहुल में से चोटिल होगा या फिर कोई वापसी करना चाहेगा टीम इंडिया से अपनी, तब ही शिखर धवन को मौका मिलेगा। तो ये बात तो साफ है दोस्तों, किस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में काफ़ी सारे खिलाड़ी उभर कर सामने आए, लेकिन पृथ्वी शॉ ने जिस प्रकार से अपने आप को सुधारा है अकेले के दम पे, वो कमाल की बात है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि हम पृथ्वी शॉ की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया। तो वीडियो की शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी थी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि हाल ही में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं पृथ्वी शॉ, जहां भारत के घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में वह अब तक 754 रन बना चुके हैं। दोस्तों, ये 12 मार्च तक की रिपोर्ट है जब 754 रन बना चुके हैं, और इस दौरान वह एक दोहरे शतक समेत 3 बार 150 यानी कि 150 से ज़्यादा रनों की पारियां खेल चुके हैं, वो भी 3 बार। एक दो बारी होता है दोस्तों तो उसे तुक्का कह सकते हैं, लेकिन 200 रन बनाए, फिर 150 रन बनाए, फिर 150 रन बनाए, फिर 150 प्लस बनाए, तो ये सचमुच कमाल की पारी हो रही है। लेकिन देखा जाए तो इंटरनेशनल मैचेस का दबाव अलग होता है और जो ट्रॉफीज़ घरेलू मैदानों पर खेली जाती है उनका प्रेशर थोड़ा कम होता है इंटरनेशनल मुकाबले में। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों जो पृथ्वी शॉ को एक अलग ही निखार रही है, जहां विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में एक सीज़न में वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, उसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। तो ये बात साफ है दोस्तों, पृथ्वी शॉ एकदम तैयार हैं और टीम इंडिया में अगर वापसी होती है तो वो अपना दमखम जरूर दिखाएंगे, लेकिन उनके पास एक मौका है IPL 2021। ये उनके लिए एक टिकट के तौर पर साबित हो सकता है जो टीम इंडिया में सीधा एंट्री करवा सकता है। अगर यही फॉर्म के साथ वो IPL में उतरते हैं और गलती से या फिर उन्होंने अपनी मेहनत से किसी भी मैच में 150 प्लस कर दिया, तो दोस्तों उनको टीम इंडिया में शामिल होने से कोई शायद ना रोक सके। पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों की टीम इंडिया को ज़रूरत है। पहले से ही काफ़ी खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन बैकअप के तौर पर पृथ्वी शॉ कमाल कर देंगे। कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्टोरी, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से पृथ्वी शॉ ने अपने दमखम के साथ एक बार फिर से अपने कदमों पर खड़े हुए हैं और IPL 2021 इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। IPL 2020, IPL 2019 और पिछले कुछ IPL इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए, लेकिन जब इनको टीम इंडिया में एज अ ओपनर मौका मिला तो उसमें कमाल नहीं कर पाए। महेंद्र सिंह धोनी भी दोस्तों जब खेलते थे शुरुआत में तो काफी कमाल नहीं कर पाए थे। टीम इंडिया ने उनको ड्रॉप भी करने की सोचा, लेकिन वो मौके को भुनाना जानते थे। जब उनको दोबारा मौका मिला तो उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। तो पृथ्वी शॉ के फैंस और हम सब भी यही चाहेंगे कि वो निराश ना हो। हम उनके फुल सपोर्ट में हैं, आने वाला समय उन्हीं का है। और ऐसे में दोस्तों अगर टीम इंडिया के पास बेहतर ऑप्शन है तो आज नहीं तो कल रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये सारे खिलाड़ी संन्यास जरूर लेंगे। तो ऐसे में पृथ्वी शॉ अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे तो आने वाले समय इनका होगा और एज अ ओपनर हम इनके लिए काफी तारीफ करते नजर भी आ सकते हैं। तो पृथ्वी शॉ की इस अनसुनी कहानी की किस्से और भी अपडेट हम आप तक प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ
इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज की भी अपडेट हमारे चैनल में मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।